मैं लेखक ओपी चौबे इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, एनटीए के लिए। और ये इंग्लिश लिटरेचर पर मैं आज वीडियो अपना बना रहा हूं। आप सभी से मेरा कहना है कि पहली बात तो कब इसकी तैयारी करनी चाहिए। यह जो है एमए फाइनल में एक बार हाथ आजमा लें आप, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा आप इस पर स्वतंत्रता नहीं ले सकते हैं। आपने एमए में अच्छे स्कोर को करना पड़ेगा अपने आप को, और इसलिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करें, बस एक बार जो है ट्राई कर लें और इसके बाद में आपको। अब दूसरी बात ये है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें और किस तरह से तैयार हो सके। पहली बात आप जान जाएं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लैंड की हिस्ट्री तैयार रहेगी तो आपका हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी तैयार करनी होगी, इंडियन करनी होगी, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन। ये तो 5 तो क्लियर कट समझें कि पूरी तरह से तैयार रहनी चाहिए। और ये तैयार करना कोई बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप सोचते हैं कि पार्टिकुलर राइटर के कैसे प्लॉट बनाते हैं या किस तरह से इनके थीम्स हैं और क्या नाम फिलॉसफी क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, पूरे क्या मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में क्या इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली वो राइटर अच्छी तरह से आपको तैयार होगा। आपको न केवल एंजॉय करना है वैसे, बल्कि उससे लर्न भी करनी है उस राइटर से। तो ये तैयारी करें आप, और उसमें आप बांट लें 150 करीब मेजर राइटर्स को तैयार करें और करीब 150 माइनर राइटर्स को, और मॉडर्न जो है राइटर्स हैं, मॉडर्न राइटर्स दूसरे देशों से, जैसे कि अदर एशियन कंट्रीज से अदर देन इंडिया, उनसे लेकर के फिर अफ्रीकन कंट्रीज से अफ्रीकन लिटरेचर है, फिर रसन है, फ्रेंच है, ये सारी चीज़ों को तैयार करें जहाँ इंग्लिश जो है जहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि मेजर राइटर्स हैं, उनके कोटेशंस अच्छी तरह, जब आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सप्लेन जो है अच्छी तरह से, कहाँ से कौन कौन एक्सप्लेन पोर्शन आता है, किस सीन में क्या है, वो सारी चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ के एमए में करनी चाहिए। और अगर ऑप्शनल की बात करें, अगर एमए फाइनल में है अभी नहीं है आप, तो एमए फाइनल में या और जगह ऑप्शनल्स होते हैं, तो ऑप्शनल भी ऐसे रखनी चाहिए जिससे कि तैयारी में मदद हो सके। एज फॉर एग्जांपल अमेरिकन रख लिया आपने, इंडियन रख लिया, तो काफ़ी कुछ मदद मिलती, लेकिन उतनी मदद नहीं हो पाती है। कारण कि अगर आप डिटेल्ड लेक्चर्स सुनते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, बताते हैं, तो ज़्यादातर मेजर राइटर्स पर कंसंट्रेट करते हैं, और मॉडर्न राइटर्स नेट का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। तो आपको करने क्या है कि वो सारे के सारे मेजर राइटर्स, मेजर मूवमेंट्स को कवर कीजिए कि कौन कौन मूवमेंट्स हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स में देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार जो हम लोगों ने देखा है, एक बहुत बढ़िया किताब है आर्थर कॉम्पटन डिकेट की है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मान लिया जाए कि ठीक है, आजकल नई किताबें आई, उनको भी आप ध्यान में रखें, लेकिन उससे तैयार और एक इग्नू के नोट्स को भी ध्यान में रखें। इग्नू नोट्स साथ में मैंने जैसा बताया, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम.एच. एब्राहम्स, और साथ में और एक तो जोसेफ टी सिपली की है, उसको ध्यान में रखें। और ये तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कारण कि अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो उसमें से कोई न कोई टॉपिक जो है जो आता है एमए में, बीए में,
उसको आराम से वहाँ से आप तैयार करें तो बहुत कुछ तो एमए में ही बीए में तैयार हो जाएगा उसका पोर्शन। और अच्छी तरह से उसको तैयार करें और ट्राई टू एंजॉय। वास्तव में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है हमको बनना है तो बनना है, ठीक है ना। और एंजॉय करना होगा, उसकी गहराइयों में जाना होगा, उसको बड़े ही अपना लक्ष्य बनाना होगा कि राइटर है तो हमको भी राइटर बनना है, या हम भी कुछ सोचेंगे इस तरह की बातों को, बहुत राइटरों को की जानकारी रखेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं। तो जाहिर है कि हम ये बता रहे हैं कि आपको पहली बात कि बुक लिस्ट अच्छी तरह से रखनी है माइंड में, साथ में जो पैसेजेज हैं, किस सीन में क्या हुआ है, क्या ये सब चीज़ें जो है आप प्लॉट कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात करेंगे तो अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और उसमें भी 150 मेजर राइटर्स हैं तो उनमें भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, बेन जॉनसन हैं, इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और सब राइटर्स हैं, जगह अरबिंदो हैं, और भी कई लोग हैं, उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में उनकी मेजर टेक्स्ट्स हैं, टेक्स्ट की शॉर्ट समरी पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए, एक्सप्लेन मेजर लाइंस कहाँ कहाँ से मेजर कोटेशंस आती हैं उनको मालूम रखनी चाहिए। साथ में जो है एक माइंड सेटअप होनी चाहिए आपको कि जो वर्क्स आपको पढ़ाई जा रही हैं, बीए में पढ़ रहे हैं आप, बीए में जो अक्सर जो है मैकबेथ हुआ, चाहे वो क्या नाम है, जो भी शेक्सपियर के प्लेज हैं या नॉवेल्स कुछ ऐसे हैं वो आते हैं, साथ में एमए में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि एमए का भी बहुत छोटा रेंज है, एमए का रेंज जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में 16 पेपर्स हैं, तो 16 पेपर्स में तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी खासी किताबें हो जाती हैं। तो उन किताबों की शॉर्ट समरी, अच्छी मेजर वर्क्स ही एमए में मिलते हैं पढ़ने को, कोई माइनर वर्क जल्दी नहीं रहता। या मॉडर्न अगर आपने रखा है तो मॉडर्न राइटर्स रख सकते हैं, मॉडर्न पोइट्स, तो उनको तैयार आप करें। तो संक्षेप में हम ये कहना चाहेंगे कि सभी को डिवाइड करें, मॉडर्न राइटर्स, मॉडर्न प्ले राइट्स, साथ में मॉडर्न नॉवलिस्ट्स, और पोस्ट मॉडर्न, ये पोस्ट मॉडर्न एरा में, साथ में और जो है प्रेजेंट एरा जो चल रहा है उसमें नए नए राइटर्स आ रहे हैं, नोबेल प्राइजेज जो उन्होंने जीती हैं, बुकर प्राइजेज जीती हैं, उन राइटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उनको देखें। साथ में जो कैम्ब्रिज कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो होती है तो उसको देखें, कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आपको कुछ अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन है राइटर्स का, तो उसको देखें। साथ में सेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन सेट प्रैक्टिस में हम समझते हैं कि ज़्यादातर सेट तो आपको वही करनी चाहिए जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो नेट में आते हैं, क्योंकि सेट प्रैक्टिस के नाम पर बाज़ार में हल्की हल्की चीज़ें बहुत कुछ आ जाती हैं और उन सभी चीज़ों को कर पाना संभव नहीं है। तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाली सेट को प्रैक्टिस करें। अगर कोई फ्रेंड है, कोई साथ में कोई देने वाला साथ है तो उसके साथ में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। और विशेष और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कमेंट कीजिए और हम जो है आपको ऑनलाइन टीचिंग भी दे सकते हैं। बेसिकली हम इंग्लिश के लेखक हैं, इंग्लिश थोड़ी सी लेखक होने के कारण थोड़ी फास्ट भी बोलते हैं तो दिक्कत कभी कभी आती है, लेकिन हम ठीक कोशिश करेंगे कि एकदम ठीक ठाक अंग्रेजी बोलें और उसमें तैयारी करा सकते हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड
तो बातें करें, आप जो है कमेंट कीजिए। और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी जहाँ से भी आ रही हों, जो भी चीज़ें पूछनी है आपको, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में आप जा कर के कमेंट कीजिए और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकल सके और आप नेट आसानी से बीट कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, तो मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। इंग्लिश लिटरेचर बहुत 35 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। 35 वर्षों से पढ़ाने के कारण 35 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हाईएस्ट लेवल पे मैंने टीचिंग की है। यूपीएससी से लेकर के पीजी हुआ, नेट हुआ, पीजीटी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। कम नहीं है, उनकी संख्या हज़ारों में है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम और वीडियोस आप सभी के लिए बनाएंगे और अपनी समस्या ज़रूर लिखें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, राइटिंग पावर एकेडमी। थैंक यू।